सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना? ओके, तो अभी हम वापस कक्षा 3 रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी में हम पाठ 9 पाठ का नाम क्या है? कब आऊँ। ये हमने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ को पढ़ाया था और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको किया था ना, समझाया था ये पाठ। अब पाठ में क्या था? कब आऊँ। इसमें कौन था कि एक अवंती नाम का एक आदमी था, उसने अपनी रंगाई की दुकान खोली थी, जहाँ पे कपड़े रंगे जाते हैं ना, वो सब हमने रंगाई की दुकान खोली थी ना। तो उसने वो क्या करता था, जो गांव वाले लोग थे ना, उनके लिए कपड़ा रंगता था। सब लोग उसके प्रशंसा करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। बहुत अच्छे अच्छे कलर रंग रंगता था कपड़ों में। और कलरों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी इस पाठ में। ये रंग कितने तरह के होते हैं ना, रंगों के बारे में भी जानते हो ना, हम कलर्स तो सब जानते हो। और इसमें क्या था कि सप्ताहों के नाम भी थे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस तरह से हमने पाठ में ये सब पढ़ा था, है ना। तो क्या था कि वो जो बहुत अच्छा काम करता था, वो अवंती, तो एक सेठ था वहाँ, बहुत पैसे वाला था, उसको बहुत घमंड था। तो उसको उससे चिढ़ हो गई थी उससे, क्योंकि उसका काम अच्छा था, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तो उसको ये इस बात से उसको ईर्ष्या हो गई थी, उसको जलन हो गई थी। तो वो उसका उसको परेशान करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो उसकी दुकान पे जाता है और उसको बोलता है कि मेरा कपड़ा रंग देना। लेकिन वो क्या करता है, उसको परेशान करता है। और जब वो पूछता है अवंती कि मैं इसको कैसे रंगूँ, तो उसको बोलता है कि मेरे को रंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सारे रंगों के नाम ले देता है कि मैं पीला, लाल, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, इन सब से छोड़ के कोई भी रंग देना। अब इनके अलावा तो कोई रंग होता ही नहीं है। तो वो अवंती भी सोचता है कि ये वो उसकी चालाकी समझ जाता है, वो तो केवल उसको परेशान करना चाह रहा था ना। तो इसके अलावा तो कोई रंग होता ही नहीं है, तो वो कैसे रंगेगा। इसलिए वो भी उसको उसके अपोजिट, उसके बाद जब वो ये पूछता है कि मैं कब आऊँ इसको लेने, तो वो अवंती भी उसको बोलता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छोड़ के आप किसी भी दिन आ जाना। तो सप्ताह में भी 7 दिन ही होते हैं। तो वो भी उसको इस तरह से उल्टा जवाब देता है और वो सेठ उसकी चाल को समझ जाता है कि उसकी चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है। तो वो उसके बाद अपने आप समझ जाता है और वापस कभी भी उसकी दुकान पे आने की हिम्मत नहीं करता, है ना। तो इस पाठ से हमें यही पता चला था कि हमें अपनी समझदारी से अच्छे से जवाब देना चाहिए। उसने फटाफट, अवंती ने कैसे उसको जवाब दे दिया, जैसा उसने किया उसके साथ उसने उसको उसी तरह से जवाब दे दिया। तो अब हम आगे देखेंगे इस पाठ की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ओके, तो पहले टेक्स्ट बुक निकालो आप लोग और पेंसिल भी निकालो, है ना। तो टेक्स्ट बुक निकालेंगे तभी तो हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज। चलो बेटा, देखते हैं हम पेज नंबर 8080। तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले है ऊपर कहानी से। 80 पेज नंबर में है ऊपर कहानी से। सेठ ने किस रंग का कपड़ा रंगने को कहा। तो उसने कैसे रंग का कपड़ा रंगने को कहा था, कोई भी रंग नहीं बताया था उसने, है ना। अब दूसरा है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो उसकी चाल समझ गया था। तो उसने उसको बंद कर दिया था कि मैं इस कपड़े को अंदर रख देता हूँ और मैं बाद में रंगूंगा, है ना। अब नीचे है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। तो इसका उत्तर है कि सेठ कपड़ा लेने कभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने उसको इस तरह का जवाब दिया जिससे वो भाग गया वहाँ से। 9 2 11 हो गया। अब नेक्स्ट है, कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी हरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो ज़रा, है ना। अब यहाँ पे ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें से हमको पहले जो सब्जी है ना, उस पर हमको सर्किल करना है। अब यहाँ पे देखो, अब भागो भी, अब गो भी, तो यहाँ पे गा और भी, इनको दोनों पे सर्किल कर देना है। तो यहाँ कौन सी सब्जी बन गई, एक गोभी, तो यहाँ पे लिख देंगे गोभी। अब ऐसे ही नीचे वाला है, मैं देखो, मामू, लीला, मौसी कहाँ है। तो इसमें माँ को हटा के मू और ली, मूली, तो मूली पे सर्किल कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक सब्जी मूली। अब नीचे है, शीला के पास बैग नहीं है। तो यहाँ पे बैग और ना, इसको मिला के सर्किल कर देंगे तो क्या बन गया, बैंगन। तो एक सब्जी ये हो गई। अब है,
नीचे रानी बोली हमसे मत बोलो, तो रानी में देखो नी और बो, नींबू होता है ना, नींबू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नींबू, ये भी एक सब्जी बन गई। अब है गोपाल कबूतर उड़ा, अब इसके अंदर कहाँ है, गो को हटा के पालक, पालक, तो कौन सी सब्जी बन गई यहाँ पे, पालक, तो यहाँ लिख देंगे पालक। तो ये सब्जियों के नाम यहाँ पे हो गए। ओके, अब नीचे वाला देखते हैं हम, इसमें क्या है, सही जोड़े मिलाओ, मतलब ये शब्दार्थ जैसा ही है, इसको हमको सही मिलाना है। जैसे प्रशंसा, अब प्रशंसा का क्या है, यहाँ दे रखा है तारीफ, तो इसको तारीफ से मैच कर देंगे, मिला देंगे, है ना। उसके बाद है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का जलन, तो हम इसको जलन से मिला देंगे। कतई, कतई मतलब बिल्कुल, तो यहाँ इसको बिल्कुल से मिला देंगे। ओके, इसके बाद है ऊंची, ऊंची को किससे मिलाएंगे, बुलंद। ओके, तो इसको मिला देंगे बुलंद से। फिर है जरूर, तो जरूर को किससे मिलाएंगे, अवश्य, अवश्य का मतलब होता है ना जरूर, तो ये इसको यहाँ पे हम मैच कर देंगे। ओके, पेज नंबर 80 हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं 81। 81 में है चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। कहावतें बोलते हैं ना, जैसे 9 2 11 हो गया, या जैसे कहावत अपन किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ पे चित्र देख के लिखना है। यहाँ पे एक दिया दे रखा है, यहाँ पे लिखा है अंधेरा, तो इसमें हमें एक कहावत बनानी है, दीप तले अंधेरा, मतलब दिया भी जल रहा है और अंधेरा भी है, तो यहाँ पे ये कहावत हो गई, दीप तले अंधेरा। उसके बाद है आरसी, तो यहाँ पे लिखना है कलाई में आरसी, तो इस डैश में नीचे लिख देंगे कलाई में आरसी। अब नीचे है ये आस्तीन, और इसमें आस्तीन में बना हुआ सांप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको कहावत, इसका मुहावरे को, आस्तीन का सांप, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आस्तीन का सांप। अब ये 11 है, लड़की ने हाथ में क्या ले रखा है, 11, 1 और 1 ले रखा है, और यहाँ पे लिखा है 11, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 2 11 होना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पीछे, पेज नंबर 82। 82 पे हम देखते हैं रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे रंग, रंगाई शब्द रंग से बना है, तो इस तरह से यहाँ पे रंग के नीचे दे रखे हैं शब्द, और इधर हमें रंगाई के नीचे शब्द बनाने हैं, है ना। जैसे है साफ, तो साफ से क्या शब्द बन जाएगा, सफाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सफाई। फिर चढ़ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चढ़ाई। फिर लिखा है नीचे बुन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बुनाई। ओके, उसके बाद है नीचे देखते हैं हम, जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी, बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। अब जो अंडरलाइन हो रही है ना, उसका हमको मतलब उसका अर्थ हमको यहाँ पे लिखना है, तो कतई का मतलब बिल्कुल। अब है अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, मंसूबा मतलब इरादा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इरादा। ओके, अब है नीचे मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, तो हुनर मतलब कला या उसकी जो काम करता है ना वो चीज़, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, काम या कला, है ना। अब नीचे है सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, तो आवाज़ के नीचे अंडरलाइन है, तो आवाज़ का मतलब क्या होगा, बोली या सुर, सुर भी बोल लिख सकते हैं यहाँ, और बोली भी लिख सकते हैं। अब है सेठ को ईर्ष्या होने लगी, तो ईर्ष्या का अर्थ हमको यहाँ लिखना है, तो ईर्ष्या मतलब क्या बताया था मैंने, जलन। ओके, तो यहाँ लिखेंगे जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, खास मतलब अच्छी, जैसे होता है ना विशेष, तो यहाँ पे अच्छी या विशेष, तो यहाँ अच्छी या विशेष लिख देंगे। ओके, अब ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 83 पेज पे है, अवंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। ये हमें अपने आप करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। इसके नीचे वाला देखते हैं हम 83 में, जोड़े ढूंढो, जैसे दिन और दीन, मेला मेला। अब इसके ये एक शब्द है, लेकिन इसके जो शब्द हमने मात्रा चेंज करके बनाए, तो इनके मीनिंग, इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक दिन तो होता है दिन, कहते हैं ना कि दिन निकल गया, जो सुबह होती है। एक होता है दीन, जैसे दीन दुखी बोलते हैं ना, गरीब बोलते हैं कि ये बहुत दीन दयालु, ऐसा गरीब है ना। एक ये है मेला और मेला। अब मेला का मतलब होता है तो मेला, जो हम जैसे कहते हैं ना मेला लग गया, हम मेला देखने जाते हैं ना, तो वो वाला मेला। और एक होता है मेला,
मैला मतलब गंदा, जैसे कहते हैं ये कपड़ा बहुत मैला हो गया, इसमें तो काला कलर लग गया तो ये बहुत मैला हो गया ना, वो होता है गंदा। तो इसके दो मीनिंग बन गए ना। तो अब नीचे हमको इसी तरह से ऐसे जोड़े बनाने हैं नीचे, है ना, दो दो डैश दे रखे हैं ना, इनमें हमको अपनी तरह से बनाना है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पहले, जैसे शेर और सैर। तो शेर तो होता है कि ये सवा शेर है, जैसे किलोग्राम और ये सब बोलते हैं ना कि ये इतना शेर है, पाव शेर है, आधा शेर है। तो एक शेर तो ये होता है, एक सैर होता है घूमना। तो यहाँ दो शब्द बन गए ना इसके, एक शेर और सैर। और मात्राओं से ये चेंज हो गया इसका अर्थ, है ना। एक इधर एक मात्रा लग गई तो, और इधर दो मात्रा लग गई तो अर्थ ही चेंज हो गया, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अब है नीचे और। अब और में एक मात्रा है तो और तो बोलते हैं हम चारों ओर या उस ओर, ऐसा बोलते हैं ना, चारों ओर बहुत हवा चल रही है, उस ओर वो खड़ा है। और मतलब किसी दो शब्दों के बीच में आता है, जैसे मैं और मेरा मित्र वहाँ गए, है ना, और राम और श्याम वहाँ गए, गीता और सीता मेला देखने गई। तो मतलब दो शब्दों के बीच में लगेगा वो और एक वो और होता है कि किसी और, है ना। अब नीचे है वेद या वैद, बेल और बैल, मतलब एक बैल होता है और एक बेल होती है। अब ऐसे ही है पिता और पीता। पिता तो पापा बोलते हैं और पीता मतलब कि हमने पानी पिया या शरबत पिया, ऐसे, है ना। तो नीचे है मिल और मील। एक मिल तो मिलना, और मील मतलब कितने किलोमीटर चलते हैं ना, कि बहुत मील है, बहुत मीलों है। तो जैसे किलोमीटर के हिसाब से जानते हैं ना कि वो चीज़ इतने मीलों है, इतनी दूर है, ऐसे। बेर और बैर। तो एक तो बेर होता है कि खाने वाला बेर होता है, और एक बैर होता है। और ऐसे ही है, इस तरह से और भी शब्द बना सकते हैं हम, जैसे सिल और सील। तो एक सिल तो होता है कि कपड़े सिलना, या जैसे कहते हैं ना वो सिलाई करना, और एक सील होता है कि किसी चीज़ को सील कर देना, उसको बंद कर देना, ऐसे। ओके, अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पीछे पेज नंबर, लास्ट वाले पेज में 84 में, इसमें कवाऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। ये बेटा हमें अपने आप ही करना है, ये कुछ करना नहीं है ना। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, और एक पीला पका पपीता काट लो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी? जेवा बगीचे से दो ताज़े नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। तो इन वाक्यों में फालतू शब्द मतलब जुड़ा हुआ है, वो शब्द हमें ढूंढकर लिखना है अलग से। ये हमें अपने आप करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, इसको छोड़ देते हम। यहाँ तक ही हम 83 पेज नंबर तक ही हम अच्छे से करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नेक्स्ट वो वीडियो में मैं आपको इस पार्ट के हम क्या करेंगे, कठिन शब्द शब्दार्थ CW वर्क करेंगे, और इसके प्रश्नोत्तर वगैरह इसका अभ्यास करेंगे, है ना। ये लेसन का हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास आज किया है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से ये पार्ट समझ में आ गया होगा। और हमें टेक्स्ट बुक तो के अंदर अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना है, इसमें भी हमको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। और आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, है ना। आयो वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तो, है ना, कितने दिन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, और हमें रीडिंग का भी साथ साथ ध्यान देना है, साथ के साथ हमें रीडिंग भी करते रहना है, क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं आ रहे तो घर पे बैठ के हमें टाइम मिलता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हमें रीडिंग तो ज़रूर ही करनी है, क्योंकि रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें पढ़ नहीं पाएंगे तो पेपर कैसे पढ़ेंगे? जब पेपर नहीं पढ़ेंगे तो उसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे प्रश्न का, है ना। बार बार आपको मम्मी दीदी भैया थोड़ी बताएंगे क्वेश्चन पढ़ना, इसलिए रीडिंग हमें करते रहना है साथ के साथ। घर पे बैठ के एक एक पैराग्राफ लेके हमको धीरे धीरे, अब तो आप 3rd क्लास में आ गए हो तो आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। सारी मात्राएं सीखी हैं, तो पहले मैंने सिखाया है ना, वर्ण देखो, फिर मात्रा देखो, फिर शब्द बनाओ उसका, फिर छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाओ। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ना, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन अगर हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो हमें अपने आप पढ़ना आ जाएगा। वर्ण पहचानेंगे, मात्रा पहचानेंगे, और मात्राएं तो सबको आती हैं। मात्रा तो सीखी है ना, आ की, छोटी की, बड़ी की, कैसे लगती है बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब। और नहीं भी समझ में आए तो आपकी बुक में लिखा हो, नोटबुक में पहले लिखा हुआ है सारी मात्राएं, मैंने अभ्यास कराई है ना आप लोगों को,
तो इसलिए हमें रीडिंग भी साथ के साथ करते रहना है। ओके, और जब ये हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमको ऊपर से साथ साथ मैडम पढ़ाते हैं, हमारे साथ मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।